जी हमारे घर में। और ये देखें ना सबकी हालत, लूडो खेल रहे हैं और ये शोर हो रहा है जी। मैंने मकई का आटा गूंद लिया है, अब मकई की रोटी बनाती हूँ जी। संडे सफाई वगैरह कराई है और क्योंकि आज मेरी सपना की छुट्टी तो थी, लेकिन मैंने सपना को बुलाया था। मैंने कहा सपना आज मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, मेरी बहन और भाई वगैरह ने आना था, तो मैंने कहा चलो आओ आके सफाई वगैरह कराओ। तो सफाई क्योंकि हफ्ते वाले दिन उसको छुट्टी दी थी, तो मैंने कहा संडे आके कर दो क्यों कि मेरे घर में गंद बना हुआ है। तो सफाई वगैरह कराई है, सफाई करके तो अब जो है ना मैंने अभी शावर लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर वफियत से रखे। शावर लिया अभी और अब मैं खाने वाने की कोई तैयारी करूँ, क्योंकि आज मेरी सिस्टर और बच्चे और भाई और भाभी वगैरह सब आ रहे हैं ना, तो सारे इकट्ठे होंगे, क्योंकि सारे इकट्ठे रात को खाना खाएंगे, थोड़ा खेलेंगे, लूडो वूडो खेलेंगे और थोड़ा टाइम अच्छे में स्पेंड करेंगे। कल हम लोग हरीपुर गए थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया, वहाँ पे बहुत मज़ा आया। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत इज़्ज़त दी, अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, तो बहुत मज़ा आया। अब ये है कि आज संडे है तो फिर हम लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सपना को बुलाया, काम शाम करवाया है, अब मैं खाना बनाऊंगी और बाकी जो है ना बस सफाई होगी है। तो अनाया को उठाती है, अनाया अभी तक सोई हुई है। अनाया इतनी थकी हुई है ना कि कहती है कि मम्मा मैं अभी भी जो है ना मैं अभी नहीं उठती। तो मैंने अभी अनाया को उठा रही हूँ, मैंने कहा उठ जाओ तुम ना। तो चलें अब जो है ना काम शाम सारा शुक्र है सफाई सारी हो गई है। तो मेरा किचन भी साफ़ हो गया है, तो फिर अब खाना शाना बनाऊँगी। किचन भी मेरा नीट हो गया, शुक्र है। मैंने आज सही तरीके से ना इसकी सफाई की है, खुद सही तरीके से। बस किचन छोटा है ना, क्या फिर क्या कर सकते हैं बस, वरना किचन थोड़ा बड़ा होता ना तो फिर मैं बहुत अच्छा इसको साफ़ सुथरा रखती। अभी भी मैंने बहुत अच्छा इसको साफ़ नीट रखा होता है, बस लेकिन है कि जगह नहीं है ना इतनी ज़्यादा। तो माशाल्लाह किचन साफ़ हो गया है। और अब जो है ना बस मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हस्बैंड मेरे ज़रा गए हुए हैं, तो वो ज़रा गए हुए हैं अपनी सिस्टर की तरफ गए हैं, अभी आते हैं। कहते हैं कि मैं आता हूँ थोड़ी देर, मैं थोड़ा काम शाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बस थोड़े से दिन है उसके, एक हफ़्ता रह गया उनका, तो चले जाएंगे। फिर अल्लाह पाक देखे ज़िंदगी से दे कब आ रहे कब नहीं आते। तो चलो अब काम शाम करती हूँ और अनाया को उठाती हूँ। अनाया देखिए सोई हुई इधर अभी भी। अनाया अनाया उठ जाओ बेटा, 3 बज गए, 3 से ऊपर टाइम हो गया, उठ जाओ चल शाबाश। Many hours later. यहाँ जी बन रही थी चिकन कढ़ाई। मैंने पहले क्या किया कि थोड़ा सा लहसुन डाल के, पानी हल्का सा डाल के ना, और स्टीम दिया चिकन को भी, और थोड़ा सा टमाटर डाल के स्टीम दे दिया, तो छिलके उतार दिए टमाटर के, और फिर इनको मैंने ना मैश करने किए, क्योंकि इसके टमाटर के जो छिलके होते हैं ना वो बीच में रह जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। मेरी सिस्टर जो है बना के ला रही थी वो साग, और साथ हमने मकई की रोटी बनानी थी, और मैं यहाँ पे फिर वो जो स्टीम टमाटर थे ना उनको मैश कर रही थी, और चिकन को मैंने साइड पे कर लिया था कि ना चिकन टूट ना जाए। तो बहुत मज़े की मेरी कढ़ाई भी होती है ना, बहुत मज़े की कढ़ाई होती है। तो ये सारे टमाटर वगैरह मैश कर रही थी, और सारे आज फिर मैंने बताया जैसे कि हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो मज़ा आएगा। तो हम लोगों का तकरीबन अभी जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो फिर हमारा तकरीबन जो संडे सैटरडे और फ्राइडे इकट्ठा ही गुजरता है। फिर कहीं बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, या घर में कोई जो प्रोग्राम बना लेते हैं कि घर में आज क्या बनाना है क्या खाना है, तो ये कल इंजॉय करते हैं ना। जब वो आते हैं ना फिर हम लोग लूडो भी खेलते हैं, बाहर घूमना फिरना भी होता है। अदरवाइज़ हमारा कसम से घूमना फिरना भी नहीं होता इतना, बस अपनी रूटीन मुताबिक काम शाम करते रहते हैं। वो जब आते हैं हम लोगों ने पहले से तैयारियाँ की होती हैं हर चीज़ की, कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना फिरना है। स्वाद जाना था लेकिन हमारा प्रोग्राम रह गया हमारे घर में। और ये देखें ना सबकी हालत, लूडो खेल रहे हैं और ये शोर हो रहा है, ये हालत है। अलीज़ा इधर बैठी हुई है, अनाया गई हुई है ट्यूशन, और ये देखिए ये शोर हो रहा है। और जो किसी की गोटी मरती है या फिर ये कुछ होता है तो बस यही हालत इनकी होती है, शोर चीखें। और मेरी सिस्टर भी लेके आ गई है साग बना के, ये देखिए, और बड़े मज़े का साग है, बहुत मज़े के, सही अच्छी वाली गंदले साग भी लेके आ गई है। और मेरी कढ़ाई भी बन चुकी है, यहाँ पे मेरी कढ़ाई भी बन चुकी है, और बस ये साग है कढ़ाई है, और बस मज़ा आ गया। बिरयानी भी पड़ी हुई है हमारे घर, तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि बिरयानी वो कल मेरे जो हम लोग जहाँ पे गए थे हरीपुर में, वहाँ से उन्होंने दी थी हमें बिरयानी ना, तो बहुत मज़े की बिरयानी उन्होंने दी थी, अभी तक वो रखी हुई पड़ी हुई है, मतलब कि
हम लोगों ने रात को आए तो खाया नहीं, तो दोपहर को थोड़ी सी खाई और अब पड़ी हुई है। यहाँ पे जी मैंने मकई का आटा गूंदा था और गैस जाने वाली थी ना, तो फिर मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी से ना रोटी बना लूँ, मकई की रोटी। साग के साथ बहुत मज़े की लगती है ना मकई की रोटी। तो वो मेरी अम्मी बनाती थी बहुत अच्छे तरीके से ना। जब मेरी अम्मी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो होती थी, तो वो बहुत मज़े की हमें बना के रोटियाँ देती थी। तो हमें बनानी नहीं आती, हम बस इसी तरह करके कोशिश करके ना बस छोटी छोटी रोटियाँ बना लेते। वो तो इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती थी और बड़े मज़े से बनाती थी, वो हाथ के साथ बनाती थी। मैं तो इस तरह करके ना बना रही हूँ स्टाइल से। तो बस यहाँ पे ये मकई की रोटियाँ वगैरह बना रही थी। 2 तवे रखे थे मैंने जल्दी जल्दी, ताकि मैंने कहा कि दोनों रोटियाँ बन जाएं क्योंकि गैस जाने वाली है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर लिया करें, मेरी रीच बढ़ जाए। तो बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कभी कभी करती हूँ मैं, अदरवाइज़ रिक्वेस्ट करती नहीं हूँ, लेकिन चलें प्लीज़ आप मेरा कर दिया करें। और यहाँ पे देखें थे मेरी मकई की रोटियाँ बन चुकी थी और बड़ी मज़े की, बड़ी टेस्टी। साग भी बड़ा मज़े का था और ये आटा भी बहुत मज़े का मकई का, क्योंकि ये गांव से आया था ना हमारे। तो ये सारा खाना मैंने लगाया था। कढ़ाई हम ऐसे ही उठा के लाए थे, मैंने कहा मज़ा आएगा इसी तरह ही।